सुनिएगा, प्रेम की पराकाष्ठा क्या होती है, ये अगर सीखना हो तो सिर्फ राधा से सीखिए साहब। कृष्ण जब जाने लगे, सबसे मिलने के बाद अंत में आए राधा के पास। यमुना किनारे खड़ी राधे रानी रो रही। भगवान ने आकर राधा से कहा कि राधे, मैंने सबको अपनी बातों में उलझाकर मना लिया, समझा भी दिया, आंसू भी पहुंच दिए, पर मैं जानता हूं इस धरती पर सिर्फ एक ही है जो मेरे छल से परे है, मैं उसे नहीं छल सकता, और वो कोई और नहीं, वो सिर्फ तू है। मैं तुझे कोई भाषण नहीं दूंगा, कोई लंबी चौड़ी बातों में नहीं उलझाऊंगा, मैं तुझसे बिल्कुल सीधी सीधी बात कह रहा हूं। मैं एक उद्देश्य लेकर धरती पर आया हूं राधे, और मुझे लगता है अब मेरा वो काम करने का समय आ गया। मैं जा रहा हूं, और मुझे नहीं लगता राधा मैं कभी वापस लौट कर आऊंगा। इसलिए तुझसे एक प्रार्थना है, हमारे बीच आज तक जो भी कुछ हुआ ना, उसे बच्चों का खेल समझकर, बचपन का खेल समझकर भूल जाना, और तेरी एक कृपा होगी मुझ पर, एक एहसान होगा राधा का कृष्ण पर, कि हो सके तो मुझे भूल जाना। कृष्ण के मुंह से जैसे ही ये बात सुनी कि हो सके तो मुझे भूल जाना, राधा एक झटके के साथ घूमी, और घूमकर उसने कृष्ण को देखा। पूरा चेहरा आंसुओं से सराबोर, काजल बिखरा हुआ, बाल बिखरे हुए, रो रो कर आंखें लाल। कृष्ण के मुंह से ये बात सुनी, फूट फूट कर रोने लगी, और रोते 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 अचानक अपनी आंखों को पहुंचकर राधा ने मुस्कुराना शुरू कर दिया, हंसना शुरू कर दिया। जब हंसते देखा, मेरा ठाकुर परेशान हो गया, बोले यार ये हंस क्यों रही है। जब कारण पूछा तो राधा ने कारण क्या बताया, सुनिएगा। राधा ने कहा कि कृष्ण आज तुझे एक बात बताऊं, आज तुझे एक बात कहूं, यह बात मैंने आज तक जीवन में कभी किसी से नहीं कही, तुझसे भी नहीं कही, और आज भी नहीं कहती, आज भी नहीं कहती, पर आज तूने मुझे मजबूर कर दिया बोलने को। और मजबूर इसलिए कर दिया कि जो बात आज तूने मुझे कह दी, उस बात की तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जिस इंसान को राधा ने अपने जीवन से ज्यादा प्रेम किया, जिस इंसान को राधा ने अपनी सांसों से ज्यादा प्रेम किया, अपनों से ज्यादा प्रेम किया, वो इंसान एक दिन ये कह देगा कि हो सके तो मुझे भूल जाना, ये सब बचपन का खेल था। राधा ने हंसकर कहा, बोले तेरे लिए भूलना बहुत आसान है, तेरे लिए भूलना बहुत आसान है। आज तक दुनिया कहती थी कि तुझसे बड़ा निर्मोही कोई पैदा नहीं हुआ। आज तक दुनिया कहती थी कि राधा जीवन में सबके चक्कर में पड़ना, इस कृष्ण के चक्कर में मत पड़ना। क्यों? क्योंकि जो अपने पैदा करने वाले माँ बाप का नहीं हुआ, उन्हें छोड़कर आ गया, वो तेरा क्या होगा। लेकिन मुझे कभी विश्वास नहीं हुआ कि तू ऐसा हो सकता है, पर आज मुझे एक चीज का विश्वास हो गया। कितनी बड़ी बात कही राधा ने, सुनिएगा। आज मुझे एक चीज का विश्वास हो गया कि तू इंसान नहीं, तू सचमुच भगवान ही है। दुनिया कहती है कि तू भगवान है, आज तक नहीं मानती थी, पर आज यकीन हो गया कि तू सचमुच भगवान है। क्यों? क्योंकि इतना निर्मोही सिवाय भगवान के कोई और हो ही नहीं सकता। भगवान ही तो है जो मोह से परे है। इतिहास उठा लो कृष्ण का, किसी को नहीं छोड़ा, जो रास्ते में आया सबको मरवा दिया, चाहे अपने हो चाहे पराए हो, किसी का नहीं बनकर रहा। और यह काम सिर्फ भगवान कर सकता है। राधा ने कहा, आज यकीन हो गया तू भगवान है। अब सुन, मैं तुझे माफ कर सकती हूं, मैं जानती हूं तू दिल पर बोझ लेकर जा रहा है, मैं आज तेरा वो बोझ भी हल्का कर सकती हूं। वचन दे कि आज मैं तुझसे जो मांगूंगी तू मुझे देगा। बदले में मैं तुझे वचन देती हूं कि अगर तूने मुझे वो दिया जो मैंने मांगा, तो आज ये राधा तुझे अपने प्रेम के ऋण से मुक्त कर देगी। जा। वासुदेव ने कहा, मांग। क्या मांगती है?
तब राधा ने कहा कि ये दुनिया कहती है तो भगवान है, और अगर तू भगवान है तो कहते हैं जीवन मरण और पुनर्जन्म सब भगवान के हाथ में है। मेरी इच्छा है मैं मरने के बाद एक बार वापस इस धरती पर आना चाहती हूं कृष्ण, लेकिन शर्त एक होगी, अकेली नहीं आऊंगी, दोनों आएंगे। तू भी आएगा, मैं भी आऊंगी, और वरदान मुझे आज एक दे दे कि अगले जन्म में जब दोनों आए तो मामला आज वाला नहीं, मामला उल्टा होगा। तू आएगा वृषभान दुलारी राधा बनकर, और मैं आऊंगी मोर मुकुट और बंसी लेकर हाथों में तेरे पास, और मैं आकर तुझसे कहूंगी कि राधा ये जो कुछ हुआ ना इसे बचपन का खेल समझकर भूल जा, मैं लौटकर नहीं आऊंगा, मुझे भी भूल जा। उसके बाद तुझसे पूछूंगी कि कृष्ण अब बता कैसा लगा। क्यों? क्योंकि राधा की पीड़ा, राधा का दर्द और राधा की जलन का एहसास तुझे बिना राधा बने हो ही नहीं सकता। तुझे राधा ही बनना पड़ेगा, तब तू समझ सकता है कि राधा का प्रेम क्या है, वरना तू क्या तीनों लोकों में राधा के प्रेम को कोई नाप ही नहीं सकता, चाहे वो वैकुंठ में बैठा हुआ नारायण ही क्यों ना हो। मेरे प्रेम को कोई पार नहीं पा सकता कृष्ण। अगर तू भगवान है तो आज ये वरदान मुझे देकर जा। सुनिएगा प्रेमियों, क्या कहा राधा ने और अंत में क्या कहा कृष्ण ने, और क्या वरदान मिला राधे रानी को। एक एक शब्द इस भजन का आप सबसे सिर्फ 10 मिनट का दान। क्या कह रही है राधा कि कन्हैया बनोगे राधा तो ये जानोगे, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। एक बार राधा के लिए हाथ उठाओगे? अगर वृंदावन गए हो, एक बार भी राधे का नाम लिया है तो हाथ उठाना। राधे से बड़ी सरकार कृष्ण भी नहीं है, ये अधिकार कृष्ण ने दिया है राधा को। दोनों हाथ उठाओ, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल सीधे, और झूम कर कहोगे क्या? ओ सांवरे, 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 ओ सांवरे। ओ बनोगे राधा तो ये जानोगे, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सांवरे, आवाज खोलो, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे। बोल राधे रानी की जय। और क्या कहा राधा ने कि जब कृष्ण बनेगा तो सबसे पहला एहसास क्या होगा? क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता
जब आंखें रोती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। बहेंगे आंसू, ओ बहेंगे आंसू तो ये जानोगे, बहेंगे आंसू तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा वो सावरे, वो सावरे, वो सावरे, वो सावरे। एक बार दोनों हाथ उठाकर राधा कृष्ण के प्रेम के लिए और यह ताली बजाकर प्रेम से 1 2 3 सुनेगा ना तेरे मन के दुखड़े, जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के टुकड़े। वो जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। किसी चाहने वाले को जब दूसरा चाहने वाला छोड़कर भाग जाए मझधार में, सच बताना हालत क्या होती है? ताली बजाओ ना। जिसके लिए आप सारी दुनिया से लड़ लो, सारी दुनिया से, सारी दुनिया आपके खिलाफ, लेकिन आप अड़िग नहीं, रहना इसी के साथ है, जीना इसी के साथ है, और वही छोड़कर भाग जाए। लोग कहते हैं मौत मरने के बाद आती है, मरने की जरूरत नहीं, मौत उसी वक्त आ जाती है। ताली बजाओ ना। क्या कहा राधा ने? तू तो जा रहा है पर तू नहीं जानता तेरे जाने के बाद मेरे साथ क्या होगा। जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के दुखड़े, जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के टुकड़े। जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। सुनोगे ताने, ओ सुनोगे ताने तो ये जानोगे, सुनोगे ताने तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। वो सावरे, वो सावरे, वो सावरे, वो सावरे। ताली बजाओ। क्या होता है प्रेम में? ताली बजाओ ना। क्या होता है प्रेम में? बजाओ। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है। हो बैठे बिठाए यूं ही नींदें उड़ जाती है, बैठे बिठाए यूं ही नींदें उड़ जाती है। हो दिल में बेचैनी, आंखों में इंतजार रहता है, किसी को किसी से प्यार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है। क्या कहा राधा ने? बोले तूने तो नहीं किया पर यहां तो हुआ है साहब। ताली बजाओ ना। पनघट पे मधुबन में वो इंतजार करना, पनघट पे मधुबन में वो इंतजार करना, ऐ शाम तेरी खातिर वो घुट घुट कर मरना, ऐ शाम तेरी खातिर वो घुट घुट कर मरना। पनघट पे मधुबन में वो इंतजार करना, पनघट पे मधुबन में वो इंतजार करना, ऐ शाम तेरी खातिर
वो घुट घुट कर मरना, ऐ शाम तेरी खातिर वो घुट घुट कर मरना। करोगे इंतजार जानोगे, करोगे इंतजार जानोगे, ओ करोगे इंतजार जानोगे, करोगे इंतजार जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। सबसे ज्यादा जीना हराम सिर्फ एक चीज करती है साहब जाने के बाद, और वो है यादें। ताली बजाओ। सिर्फ यादें। किसी के जाने आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये यादें साथ ना हो फिर तो कोई आए कोई जाए क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जिस चीज की तरफ आप मुड़कर नहीं देखते, अगर आपका साथ वाला आपको छोड़कर चला जाए ना, तो उसी चीज की तरफ आप 100 बार मुड़कर देखते हो। क्यों? क्योंकि उस जगह आपने पता नहीं कितना वक्त उसके साथ बिताया होगा। ताली बजाओ ना। जब तक साथ होता है तब तक कोई कदर नहीं होती, लेकिन जब कोई दूर चला जाता है ना, तो जिस कुर्सी पर वो बैठा करता था उस कुर्सी को देखकर भी आंसू आ जाते हैं साहब। सारा खेला यादों का ही तो है। छत पर घूम रहे हो, छत के किसी कोने में खड़े होकर कभी कोई बात की होगी, वो बातें याद आ जाती हैं। और सिर्फ यादें ही, सिर्फ यादें। राधा ने कहा तू जा रहा है ना, एक काम कर, अपने साथ एक चीज ले जा, सिर्फ एक चीज, उसके बाद मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगी। क्यों? क्योंकि अगर वो चीज मेरे साथ रही तो मैं जिंदा होने के बाद में सिर्फ मुर्दा रहूंगी, मुझ में कुछ नहीं रहेगा कन्हैया। कौन सी चीज? तुम याद ना आया करो, तुम याद ना आया करो, बोलो बोलो, तुम याद ना आया करो, तुम याद ना आया करो। याद आने से पहले तुम आ जाया करो, याद आने से पहले तुम आ जाया करो, तुम याद ना आया करो, तुम याद ना आया करो। जय 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 हो। जय जय। बोल राधे रानी की। अब राधा ने आंसू पोंछकर कहा, बोले अब एक काम कर, तुझे भी देरी हो रही होगी, जा सिर्फ जाते जाते एक वरदान दे जा, क्योंकि जैसे मैं तड़प रही हूं ना, मैं तुझे वैसे ही तड़पते हुए देखना चाहती हूं। क्या माना राधा ने? सुनिएगा अंतिम लाइन भजन की कि कन्हैया अब एक तमन्ना है, घर फिर से जन्म मिले, हो अब एक तमन्ना है, घर फिर से जन्म मिले, अब क्या हो मैं शाम बनूं तेरा, तू राधा बन के जिए, मैं तू राधा बन के जिए। अब एक तमन्ना है, घर फिर से जन्म मिले, अब एक तमन्ना है, घर फिर से जन्म मिले, मैं शाम बनूं तेरा, तू राधा बन के जिए, मैं शाम बनूं तेरा।
बनोगे राधा। वहीं आ गई बात, कृष्ण बनकर नहीं, बनोगे राधा तो ये जानोगे, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ साव, ओ साव, ओ साव, ओ साव। राधा के मुंह से जब इतनी कठोर बातें सुनी, जीवन में कभी नहीं सुनी थी कन्हैया ने, पहली बार कृष्ण की आंखों में आंसू आए। ताली बजाओ ना। अब सुनना, पराकाष्ठा क्या है प्रेम की, अब पता चलेगा आपको। प्रेम कहते किसे हैं? कहते हैं ना, प्रेम सामने वाले को रुलाने का नाम नहीं, प्रेम लेने का नाम नहीं, प्रेम कृष्ण की आंखों में जैसे ही राधा ने आंसू देखे, सुनिएगा, जैसे ही ठाकुर को रोते हुए देखा, पागल हो गई, पागल हो गई। क्योंकि जिस कृष्ण की आंखों में जीवन में कभी आंसू नहीं देखे, उसकी आंखों में आंसू, और जिसे जीवन में सबसे अधिक प्रेम किया उसे रोते देखा। राधा ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे, अपना आंचल फाड़ा और उस कपड़े से जल्दी से कृष्ण की आंखों को पोंछा, और पहुंचकर हाथ जोड़कर कृष्ण के चरणों में बैठ गई। जानते हैं क्या कहा राधा ने? बोले, मैं हाथ जोड़कर तुझसे माफी मांगती हूं। ताली बजाओ ना। मुझे माफ कर दे, मेरी बातों से तुझे इतनी ठेस लगी कि तू रो रहा है। जो दुनिया को रुलाता है आज वो रो रहा है मेरी वजह से। ये मैं कभी चाहती ही नहीं, और ना मैं ऐसा चाहती थी कि मैं तुझे रुलाऊं। राधा ने कहा, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आज जाने से पहले मुझे एक वादा करके जा, एक वादा करके जा कि आज तो तेरी आंख में आंसू आ गए हैं, आज से लेकर तेरी आखिरी सांस तक जीवन में कितनी भी कठिन से कठिन घड़ी आ जाए, मेरा कृष्ण कभी रोएगा नहीं। आज मुझसे वादा करके जा। जय हो। भगवान ने रोते हुए कहा, बोले राधा तू अब भी यही चाहती है? मैंने तेरे साथ जो किया उसके बाद भी यही चाहती है? राधा ने कहा, बोले कृष्ण तूने कभी प्रेम को समझा ही नहीं, तूने चाहे कुछ भी किया हो, पर राधा ने तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही किया है और कुछ नहीं किया तुझसे। सुन, वादा करके जा, कभी रोएगा नहीं। और आज एक वादा मैं तुझसे करती हूं कि यहां से जाने के बाद हो सकता है तू बहुतों का हो जाए। सुनिएगा प्रेमियों, प्रेम की हाइट क्या हो सकती है साहब राधा के आगे? क्या कहा राधा ने? बोले यहां से जाने के बाद तू नहीं आएगा, और हो सकता है तू बहुतों का हो जाए, पता नहीं कितनों का हो जाए, लेकिन आज मैं तुझसे एक वादा करती हूं कि राधा कृष्ण की थी, कृष्ण की है, और आखिरी सांस तक सिर्फ कृष्ण की बनकर रहेगी। जय हो। राधा के जीवन में और राधा के दिल में सिवाय कृष्ण के कोई और कभी नहीं आ सकता। कृष्ण, आज ये वादा है मेरा तुझसे। भगवान ने कहा कि राधा ये वादा नहीं कर रही है, ये वादा करके तू अपने कृष्ण को सजा दे रही है। ताली बजाओ ना। वो तो भगवान थे, समझदार तो थे ना, वो भी जानते थे ये वादा नहीं, ये सजा है मेरे लिए, कि जिसे मैंने मझधार में छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद भी वो कह रही है कि कुछ भी हो प्रेम तो तुझी से रहेगा। तू हजारों का हो पर मैं तो सिर्फ तेरी रहूंगी, क्योंकि ठाकुर जानता था कि मैं आने वाले समय में 16,108 का होने वाला हूं। ताली बजाओ ना। वो जानता था मैं 16,108 पटरानियों का होने वाला हूं, पर राधा ने क्या कहा? तेरी थी, तेरी हूं, और आखिरी सांस तक तेरी ही रहूंगी। एक बार हाथ उठाओगे ऐसी, दोनों हाथ उठाकर। एक गाने की 2 लाइनें याद आ रही है मुझे।
और सच कहो ना तो ऐसा लगता है जैसे ही ये पंक्तियां आज नहीं, ये पंक्तियां शायद उस वक्त राधा ने भी कही होगी कृष्ण से। कौन सी? हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। सच बताओ, याद करते हैं या नहीं? आज भी करते हैं या नहीं? जब जब प्रेम की बात चलती है तो नाम तो एक ही आता है, राधा और राधा। और जो सम्मान राधा को दे दिया वो सम्मान न रुक्मणी को दिया, ना सत्यभामा को दिया। बगल में कोई खड़ी होगी तो सिर्फ राधा ही खड़ी होगी, और कोई खड़ा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि कृष्ण ने उसके प्रेम को समझा नहीं, सम्मान दिया। और सम्मान क्या दिया? सबसे बड़ा सम्मान यह दिया कि धाम वृंदावन ठाकुर का, पर नाम ठाकुर का नहीं, सिर्फ राधा ही राधा पूछता है साहब। कोई नहीं पूछता। जहां जाओ राधे 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 राधे। यह है प्रेम का परिणाम। कृष्ण का नाम रहे ना रहे, पर राधा का नाम तो रहेगा साहब। यह दिया कृष्ण ने राधा को बदले में। ठाकुर से अगर प्रेम करते हो तो ये मत सोचना मुझे क्या मिला, वो आपको क्या देगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते। राधा ने भी नहीं सोचा होगा कि ये मुझे इतना बड़ा सम्मान दे देगा। दोनों हाथ उठाओ, ताली बजाकर एक बार कहो बाबा से कि बाबा हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम के लोग हमें याद करेंगे, के लोग हमें याद करेंगे। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। ओ के लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे।